हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। एक के बाद एक वीडियो लगातार बनते जा रहा है। पता नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्यारे बच्चों, इतना मेहनत बस आपके एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमारा जो छोटा भाई है, छोटी जो बहनें हैं, उनका अच्छा नंबर आ सके। और हम आपको बता दें कि ये चैंपियन बैच का कितना तो चौथा पार्ट है यह। और चौथा पार्ट मतलब कि 3 वीडियो पहले ही हमने डाल दिया है। कहाँ डाल दिया है? यूट्यूब पे भी अभी क्लास इसको हम फ्री में दे रहे हैं और प्लस में ऐप पे भी दे रहे हैं। यूट्यूब पे आपको पीडीएफ वगैरह ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐप में यदि आप कोर्स ले लेते हो तो फिर आपको पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो सारा का सारा ऐप में मिलेगा कि कब कौन सा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का फायदा वो भी उठा सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक है दांत, ठीक है। दांत एक क्या है? ये एक अनमोल मोती है। यदि दांत ना रहे तो फिर दुनिया का कोई भी चीज खाने से आप तरस जाओगे। मतलब आपको अच्छा अच्छा चीज जो है स्वाद आप पता नहीं चलेगा। भाई दांत नहीं रहेगा तो खाओगे कहां से? जो बजर चीज है उसे खाने में तो और आपका मतलब समझ जाओ क्या होने वाला है। तो दांत का मतलब जितना इंपोर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपोर्टेंट यह हो जाता है कि इसकी आप रक्षा करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। यानी 17, 18, 19 साल के बाद के जो इंसान होते हैं उनमें दांतों की संख्या धीरे धीरे कितना पुर जाता है? 32 पुर जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में जिसे आप दूध के दांत कहते हो वह 20 होते हैं। ये दांत 6 महीने की उम्र से है ना निकलने शुरू होते हैं और लगभग 6 साल की उम्र तक गिरने लगते हैं। यानी कि यदि बच्चा 6 महीने का है तो फिर उसका दांत ये जमना शुरू हो जाएगा और जब वो 6 साल के हो जाएंगे तो फिर उसका दांत धीरे धीरे सारा का सारा टूट जाता है। फिर आता है परमानेंट टीथ, ठीक है। यानी कि अस्थाई दांत आता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। और वो एक बार टूट गया तो फिर दोबारा जमता भी नहीं। ये बात आप याद रखना। इंसान को है ना दांत ही एक ऐसा शरीर में अंग है मतलब कि वो 2 बार मिलता है, ठीक है। अब देखो एक क्या चीज है कि दांत के भाग में आप क्या देखने वाले हो कि दांत के 3 भाग होते हैं। आप आइए इधर समझिए, ठीक है। ये आप देख लो, ये एक पूरा दांत है। अगर हम बात करें और यहां से हम इस तरह से बांट देते हैं, ठीक है। तो ये 3 भागों में बंट गया, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से देख लो कि एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक नीचे हो गया। तो जो दांत का सबसे निचला भाग होता है जो मसूड़े के अंदर, ठीक है, जबड़ों के हड्डी के नीचे होता है, उसे हम लोग जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और जो दांत अभी ये देख रहे हो आप, मेरा नहीं अपना देखो, जो आप देख रहे हो उसे कहते हैं शिखर। यानी ये टोटल के टोटल पार्ट आपका क्या कहलाएगा? शिखर कहलाएगा। और शिखर और जड़ के बीच में मसूड़े के पास का जो भाग होता है जो जड़ और शिखर को जोड़ कर रखता है उसे हम लोग ग्रीवा या फिर गर्दन के नाम से जानते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए दांत के कितने भाग हैं, देखो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे दांत के भाग बता रहे हैं, प्रकार नहीं बता रहे। जो आप जो सोच रहे वो भी आगे आने वाला है, ठीक है। तो जड़ के बारे में आप क्या समझोगे कि ये भाग मसूड़े के अंदर होता है और यही भाग हमें दिखता भी। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? तो सॉरी, ये क्या है? यह भाग मसूड़े के अंदर, ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। दिखता कौन है? तो शिखर या फिर सिर कह सकते हो। ये भाग मसूड़े के बाहर होता है जो दिखाई देता है। और एक क्या है? ग्रीवा या गर्दन। ये जड़ तथा शिखर के बीच का भाग होता है। आपने चित्र से अच्छे से समझ लिया। उसके बाद है दांत की परतें। प्यारे बच्चों यदि हम दांत को देखें तो दांत का 3 परत होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक दांत देख रहे हो, हम आपको यहाँ पे एक बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ये दांत हो गया, ठीक है। ये दांत हो गया। तो ये दांत के कितने परते होते हैं? तो आप कहो कि सर दांत के 3 परते होते हैं। भाग भी 3 थे, वो हमने देख लिया। अब परत को देखें तो दांत के 3 परते होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं इनामेल, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनामेल कहेंगे। और इनामेल के बाद का जो ये वाला परत आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये दांत का सबसे ज्यादा हिस्सा यही होता है जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका नाम होता है डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। और
उसके बाद जो सबसे अंदर होता है, जो आप यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं मज्जा गुहा। ठीक है, ये डायरेक्ट मसूड़े से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें नस वगैरह ये सब सेंसेशन करने के लिए बहुत सारा कुछ होता है। तो ये जो होता है मज्जा गुहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो दांत की परतें, दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। ठीक है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या लिखा, दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल होती है। दूसरा है इनामेल के बाद की परत डेंटाइन कहलाता है, और डेंटाइन के बाद की परत मज्जा गुहा कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो कितना साफ सुथरा दांत है। हमें अपने दांतों को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि दांत की सुरक्षा इनामेल करता है। यानी कि देखें, अगर प्यारे बच्चों आप ऐसे समझो कि एक दीवार जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो दीवार के सबसे नीचे क्या होता है? ईंट होता है। तो ईंट का काम यहाँ कौन कर रहा है? मज्जा गुहा, जो सबसे भीतर रहता है। उसके ऊपर से देखो प्लास्टर कर देता है लोग, तो प्लास्टर हो जाता है, इसे आप समझो डेंटाइन। ठीक है, उसके ऊपर से पेंट कर देता है, जो कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा सुंदर चमकीला होता है। तो जो पेंट है वही इनामेल है। तो यदि हम दीवार को क्षति पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले हम पेंट हटाएंगे, उसके बाद डेंटाइन, उसके बाद में ईंटा आएगा। ठीक उसी प्रकार से दांत भी 3 परत में होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? तो सबसे ऊपर इनामेल होता है। यदि इनामेल को हटा दे तो फिर डेंटाइन आएगा, डेंटाइन के बाद मज्जा गुहा आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या कहता है कि दांत की सुरक्षा इनामेल करता है। जो सबसे ऊपर रहेगा सुरक्षा वही करेगा। उसके बाद है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूरे शरीर में हड्डी से भी ज्यादा मजबूत क्या होता है? तो इनामेल होता है। ठीक है, और यह कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे तत्वों से बना होता है। यानी कि दांत का जो सबसे ऊपरी परत है इनामेल, वो किस चीज से बना है? कैल्शियम और किस चीज से? फॉस्फेट से बना होता है। अब हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार। प्यारे बच्चों, दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वह प्रकार का नाम क्या है? तो आप कहो कि सर एक होता है कृंतक। ठीक है, कृंतक, इसकी संख्या प्यारे बच्चों 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आप इधर देख सकते हो कि ये सामने का 1 2 3 4 ये क्या कहलाएगा? तो इंसीजर्स, यानी क्या चीज? कृंतक कहलाएगा। 4 ऊपर होता है और ठीक इसी प्रकार के 4 नीचे होता है। तो 4 ऊपर 4 नीचे हो गया ना, टोटल 8। ठीक है, अब कहता है और यह भोजन को काटने का कार्य करती है। और भोजन को काटने का कार्य कौन करता है? तो इंसीजर्स करते हैं। यानी काटेगा कैसे? अब देखो, जैसे हम किसी चीज को खाते हैं, जैसे सेब ले लो आप, तो सेब लेते हो तो डायरेक्ट लेके उसे अंदर डाल लेते हो, या फिर सामने वाले 4 दांत ऊपर 4 नीचे से पकड़ के इसे काटते हो। काटते हैं ना, अमरूद खाते हैं तो क्या करते हैं? काटते हैं। तो काटने का कार्य कौन करता है? कृंतक करता है। उसके बाद है भेदक। भेदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन्स कहते हैं। इसकी संख्या प्यारे बच्चों 4 होती है। 4 कैसे होती है? तो देखो आप, एक ये हो गया, यानी कि इंसीजर्स के बगल में, कतरना के बगल में एक दांत ये हो गया, और इसके इस साइड भी एक होता है। तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ऊपर 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक नीचे इधर और एक इधर, तो ऊपर 2 और नीचे 2, कुल मिला कितना हो गया? तो 4 हो गया। इसका काम क्या है? तो और यह क्या करता है? तो यह भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। फाड़ने का कार्य करता है कैसे? देखो आप, जैसे आप देख सकते हो शेर का दांत देख लो। वैसे तो आपके गांव में शेर तो होगा नहीं, कुत्ते का दांत देख लो। दोनों दांत क्या होता है? नोकीला होता है, नीचे से भी और ऊपर से भी। जब वो अपने शिकार को क्या करता है? पकड़ता है, तो उसे उसी दांत के सहायता से उसको फाड़ देता है, चीर के तब खाता है। यदि आप देखो, अगर हम आपकी बात करें तो जैसे आप चिप्स कुरकुरे ये सब खरीदते हो तो क्या करते हो? उसे सामने वाले दांत से पकड़ के इसे घींचते हो? नहीं, बगल में धर के इसे चीर देते हो। इसे क्या कर देते हो? फाड़ देते हो। तो फाड़ने का काम कौन करता है? भेदक करता है। जो ये बगल का दांत होता है ना, जो हल्का सा निकला हुआ रहता है, तो वो क्या होता है? मतलब फाड़ने का काम करता है, उसका नाम क्या होता है? भेदक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। समझ में आ रहा होगा। तीसरा है अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, अग्रच्वर्णक की संख्या कितनी होती है? तो अग्रच्वर्णक की संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है, और 8 होती है, और यह भोजन को चबाने का कार्य करती है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो प्रीमोलर्स। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये 2 दांत आप देख लो, प्रीमोलर्स इधर 2 और फिर इधर 2, 2 2 4 ऊपर हो गए। ठीक इसी प्रकार से 2 नीचे इधर और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है,
है। तो आप देख लो इसकी संख्या 8 होती है और यह भोजन को चबाने का कार्य करती है, यानी कि हम कोई भी भोजन लेंगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ने का काम कौन करता है, तो चबाने का काम अग्रचूर्णक करता है। प्यारे बच्चों, अग्रचूर्णक का नाम अग्रचूर्णक क्यों रखा गया, क्योंकि यह चूर्णक के आगे होता है। जो चूर्णक के आगे होता है उसे हम लोग अग्रचूर्णक कहते हैं, अंग्रेजी में प्री मोलर्स कहते हैं, ठीक है, मोलर्स से पहले प्री मोलर्स, ठीक है। अब समझते हैं इसको, क्या इसका काम हमने समझ लिया कि यह किसी भी भोजन के टुकड़ों मतलब छोटे छोटे टुकड़े में यह बांटता है, ठीक है। अब हम समझते हैं चूर्णक को। अब देखो अग्रचूर्णक के पीछे, ठीक है, 3 इस साइड में हो गया और 3 इधर इस साइड में हो गया, ऊपर 6 और फिर इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 6 ऊपर और 6 नीचे होता है, जो जिसका नाम क्या है, तो चवर्णक नाम है, अंग्रेजी में मोलर्स कहते हैं और इसकी संख्या 12 होती है। काम इसका क्या है, यह भोजन को पीसने का काम करता है। प्यारे बच्चों देखो, काटा कौन कहोगे सर, कृंतक। अगर भेदने वाला चीज है यानी फाड़ने वाला चीज है तो उसको मतलब चीरेगा कौन, तो भेदक। अब बारी आता है किस चीज का, अग्रचूर्णक का, ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है और उसके बाद चवर्णक जो होता है उस टुकड़ों को इतना न पीसता है कि पूरा लेई की तरह बना देता है, जो हमारे अंदर तक यानी उसे हम निगल सके, घोट सके, ठीक है। तो वो पूरा के पूरा एकदम पीसने का काम कौन करता है, तो चवर्णक करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये दांत भी आप देख ले, जीवान के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। प्यारे बच्चों, मुख गुहा से हमने शुरू किया है, पार्ट बाय पार्ट हम आपको समझा रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। हमने लार ग्रंथि बता दिया, दांत बता दिया, अगला टॉपिक हमारा जुबान ही होने वाला है, पूरा हम बता देंगे, खट्टा मीठा करवा, ये सब उस वीडियो में देखेंगे, अभी ज्यादा नहीं। अब देखो क्या है यहाँ पे है कि दांत का कार्य। प्यारे बच्चों, यदि हम देखें तो एक एक दांत का काम देख लिया कि कौन दांत का कौन काम है। इकट्ठे अगर देखा जाए तो दांत का कुछ और भी काम होता है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या हुआ प्यारे बच्चों, भोजन का चबाना तो है ये है, ठीक है। इसके अलावा देखो, चेहरे का आकार बनाए रखना। यदि आपके मुख गुहा से पूरा के पूरा दांत निकल जाए, पूरा गाल आपका अंदर चला जाएगा, फिर आपका चेहरा जो है ना, अभी जितना सुंदर है उतना ही छुछुंदर दिखने लगेगा, ठीक है। तो चेहरे का आकार बनाए रखने में हमारा जो है दांत बहुत ही ज्यादा योगदान करता है। तीसरा क्या है, स्पष्ट बोलने में मदद। दांतों की सहायता से हम बहुत सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। यदि दांत न रहे तो बहुत सारा बात हम नहीं बोल पाएंगे स्पष्ट, और हमारा आवाज भी जो है ना, मतलब जवानी में ही बूढ़े जैसा आवाज निकलने लगेगा। तो ये बात याद रखना कि चबाना तो है ये है, उसके अलावा भी क्या है, चेहरे का आकार बनाए रखना और साथ में स्पष्ट बोलने में मदद करना। यदि और कोई काम है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, ठीक है। दांत की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए प्यारे बच्चों, दांत अनमोल मोती है, ठीक है। अगर दांत नहीं तो फिर दुनिया की कोई भी चीज खाओगे आपको स्वाद अच्छे से मतलब जो है नहीं ले पाओ, खाओगे ही नहीं। स्वाद तो जुबान का काम है लेना, लेकिन दांत में जब है ये नहीं है तो मुंह में रखोगे क्यों आप, ठीक है। तो दांत की देखभाल क्या है, तो दांत की देखभाल करेंगे हम कैसे, वैसे सब लोग करते हैं बट थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए आप क्या, दिन में 2 बार ब्रश करें। एक बार ब्रश हम लोग भी करते हैं लेकिन अब से 2 बार करेंगे। कैसे करना है देखो, एक करना है खाना खाने से पहले यानी सुबह में, और एक करना है रात में खाना खाने के बाद, ठीक है। यानी रात में आप सोने जब जाओगे तो आप क्या करोगे, ब्रश करके सोना, ठीक है। उसके बाद मीठे पदार्थ कम खाए। ऐसे तो नहीं है कि हम मीठा पदार्थ खाना छोड़ दे, मीठा पदार्थ खाएं तो तुरंत उसके बाद आप क्या करें, दांतों की सफाई करें। ये न से खा के छोड़ दिए, पूरे मुंह में चॉकलेट लगा हुआ है और घूम रहे हैं, तो फिर आपका दांत खराब हो जाएगा। अब देखो, दांतों की समय समय पर डॉक्टर से जांच कराए। कम से कम प्यारे बच्चों, वैसे दुख हो तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दांत के लिए कम से कम 6 महीने पर एक बार अपने दांतों को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए कि डॉक्टर साहब देखिए कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस कुछ घुस तो नहीं गया जो हमारे दांतों को खराब कर रहा है। अगर नहीं होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका अपना काम है, 100 रुपया फी लेगा, फिर आप घरे आ जाओगे। लेकिन नहीं जाते, छोड़ो वो सब बात। दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त आहार खाना चाहिए, यानी कि दांत आपका मजबूत रहे तो आप वैसे चीजों को खाएं जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, जैसे कि दूध हो गया और भी बहुत सारा चीज होता है। अब देखो 5वां नंबर है दांतों की सफाई नीम के दातुन या क्षारीय टूथपेस्ट से, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात समझो आप, यदि हम दांतों की सफाई नीम के दतमन से करते हैं, यदि आप गांव से हो तो दातुन का उपयोग ज्यादा करते होंगे, तो दांत का मतलब सफाई जो है
नीम के दतमन से करें या फिर और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा दतमन आता है जो हमसे ज्यादा आप जानते हो। हमने एक नीम बता दिया, आगे आप समझ लेना। उसके बाद क्षारीय टूथपेस्ट, एक अच्छा सा टूथपेस्ट लो डॉक्टर की सलाह से कि हमें कौन से टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो हम वो भी बता देंगे कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो भी आप करना, ठीक है। तो क्षारीय टूथपेस्ट होना चाहिए और अपने दांतों को कम से कम 2 मिनट तक के उसको बढ़िया से साफ करना चाहिए। प्यारे बच्चों एक बात आप समझो, दांतों को हम कभी कभी इतना ज्यादा देर तक ना साफ करते रह जाते हैं। अब ब्रश ले लेते हैं, अपना गांव में घूम घूम के साफ कर रहे हैं, तो इतना लंबा समय तक ना साफ कर देते हैं कि हमारे दांत के ऊपर का जो इनामेल होता है वही खराब हो जाता है, वही नष्ट हो जाता है, फिर हमारा डेंटाइन जो है वो दिखने लगता है। लंबे समय तक ब्रश करने से ये होता है कि आप जब किसी ठंडे पानी को या फिर गर्म चीज को खाओगे तो आपका दांत में सिहरन महसूस होगा, ठीक है। तो दांत आपका सिहर रहा है तो ब्रश टाइमिंग में थोड़ा कम करो और कम समय तक भी ब्रश नहीं करना। अब ये ना से मुंह में पानी रखे, ब्रश लिए, बस एक बार इधर एक बार ऊपर नीचे कर लिया, बस हो गया। कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से, है ना, दांतों की सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर और भी डिटेल में हम आपको लॉन्ग क्लास जब कराएंगे तो बताएंगे। प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे, दांत से संबंधित रोग। प्यारे बच्चों दांत एक ऐसा चीज है, यदि इसमें अगर किसी भी तरह का दर्द हो रहा है तो फिर लगता है प्राण निकल गया, ठीक है। तो दांतों से संबंधित कुछ रोग है, आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दांतों में पीलापन, ठीक है। जो इंसान चाय कॉफी, ठीक है, सिगरेट पान गुटखा ये सब खाता है, उसका दांत आप देखोगे ना, दांतों एकदम पीला पीला रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम इन सब चीजों का सेवन करते हैं और दांतों को अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, फिर हमारा दांतों के ऊपर क्या हो जाता है, परत बन जाता है जिसे दंत प्लाक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक बार दंत प्लाक बन गया और उसकी सफाई यदि हम नहीं करें तो फिर वह क्या हो जाता है, परमानेंट उसी पर चिपका रह जाता है और उसमें बहुत सारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया का, है ना, वास हो जाता है। बैक्टीरिया उसमें पनपने लगता है और फिर वो बैक्टीरिया आपके दांत के जड़ में चला जाता है। और जब एक बार जड़ में चला गया फिर आपके दांतों में दर्द होगा। जड़ से क्या होगा कि खून आएगा, फिर मवाद आने लगेगा, फिर आपके दांत जो है वहां से बदबू निकलने लगेगा। आप किसी के सामने खड़ा होकर बात करोगे तो उधर घूम के बोलो, है ना, ऐसा कहेगा सामने वाला। तो उस बीमारी का नाम क्या चीज है, पैरिया है। तो दांतों का साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, पैरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इसका आप घरेलू इलाज ना करें, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए और वहां से आप इसका इलाज करवाएं, ठीक है। दांतों में सड़न, प्यारे बच्चों छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा यह बीमारी होता है। यदि हम चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, मीठा चीज कोई भी चीज हो खा लिए, बच्चे ज्यादा चॉकलेट ही खाते हैं और चॉकलेट खा लिए, खास करके जो चिपकने वाला चॉकलेट हो गया, डेयरी मिल्क हो गया और भी बहुत सारा चॉकलेट, एक बार खा लिए और दांतों में जाके चिपक गया और उसको हमने साफ नहीं किया तो वो क्या होता है, वहां पे हमने पहले ही बताया था कि वो चिपक जाता है दांतों से। उसके बाद में उसमें अम्ल का निर्माण होता है, फिर बैक्टीरिया आता है, आपके दांतों को सड़ाने लगता है, दांतों में छेद हो जाता है, ठीक है, जिसे आप खोरला भी कहते हो या फिर बच्चों में देखोगे सुराग जैसा दांत में करिया 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 छेद हो जाता है, जिसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। और भी बहुत सारा बीमारी है दांत से संबंधित। आप यहाँ पे डॉक्टरी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज, क्या चीज है, आप हमसे और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, पूरा फुल डिटेल में आप में जितना भी किताब में टॉपिक है उस सब के बारे में, ठीक है। यदि आप निहाल सर से पढ़ना चाहते हो तो NH कोचिंग सेंटर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है, और चैंपियन बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। 10th का साइंस स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और फिर क्या मॉडल पेपर और साथ में प्रैक्टिकल में कैसे 20 में 20 लाया जाए ये भी हम आपको सिखाएंगे। मोबाइल नंबर हमारा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसमें आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, निहाल सर आपको पढ़ाएंगे। और साथ में हमने ये टारगेट लिया है कि आपका साइंस में 90+ पहुंचा देंगे, 40 में 40। ऑब्जेक्टिव भी आप सही करोगे, सब्जेक्टिव में भी अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।